ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई नमाज, जनप्रतिनिधियों ने दिया मुबारकबाद। यूपी के फतेहपुर जिले की खागा बिंद की सहित सदर तहसील के ईदगाह में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की देखरेख आज ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। सदर तहसील ईदगाह में एसपी अनूप सिंह और डीएम रविंद्र सिंह मौके पर पहुंच जायजा लिया और नमाजियों को नमाज अदा होने पर मुबारकबाद देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाने की अपील किया। बड़ी ईदगाह में शहर काजी शहीदुल इस्लाम के नेतृत्व में हजारों से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह में पहुंचे सांसद नरेश उत्तम और अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने नमाजियों से गले मिलते हुए उन्हें ईद उल अजहा की मुबारकबाद अदा की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर देश में अमन चैन के लिए भी दुआ की गई। नमाज के बाद घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यालय पता लखनऊ रोड, हरी गार्डन के सामने, नियर लखनऊ बाईपास चौराहा, फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपने नमाज अदा कराई है इसमें पर, और आज के बकरीद के पर्व पे कुछ कहना चाहेंगे जी? फतेहपुर वासियों क्या बल्कि पूरे जगत के लिए कहना चाहेंगे कि बकरीद का जो त्यौहार हमारा है ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि हम बलिदान के लिए तैयार रहें, वो समाज के सिलसिले में हो या मुल्क के सिलसिले में हो या अल्लाह का हुक्म। सबसे पहले कि अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें। जो कुछ भी अल्लाह हमसे मांगे हमको उसको पूरा करना है, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो टलने ना पाए। और कुर्बानी का मकसद ये है कि बलिदान हर मौके पर, अगर मुल्क की हमको ज़रूरत है कि जहाँ पर हमको बलिदान देना है मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन सुकून फैलाने के लिए, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि बलिदान का मतलब यह है कि अगर हमको बॉर्डर पे जाना पड़े और अपने दुश्मन से हमको नबर्द आज़मा होना पड़े तो वहाँ भी बिला दरेग हमको वहाँ पहुँचना है। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारा भाग होगा कि हम ऐसे मौके पर मुल्क के काम आ जाएँ। और यही अल्लाह की मर्ज़ी है कि हर मौके पर हमको कुर्बानी देना है। और क्या कहना चाहेंगे हम कुर्बानी के सिलसिले में? और एक बात और कहनी है जो हमने अपनी तकरीर में भी कहा है कि बहुत एहतियात रखें कुर्बानी के सिलसिले में। एक तो वो जानवर जिससे हमारे भारतवासियों को अकीदतमंदी है, हमको भी अकीदतमंदी है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें। इससे बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचेगी और ख़ुद भी अपनी इज्जत को हम दांव में लगाएंगे। लिहाजा ऐसी चीज़ों से हमको बचना ज़रूरी है और दूसरों को बचाना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा कुर्बानी के सिलसिले में ये बहुत अहम बात है कि जो भी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, जो भी पलीदगी है और जो भी ओजड़ी वगैरह है, गोश्त का टुकड़ा है, ये सड़कों पर गलियों में ना आने पाए बिल्कुल। इससे अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार होता है तो उस बीमारी का जिम्मेदार वही शख्स होगा, वही परिवार होगा जिसने ये काम किया है। अल्लाह के यहाँ इसको जवाब देना पड़ेगा। नगर पालिका ने निजाम की तरफ से व्यवस्था है। मैं सर्वप्रथम आज ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और नगर पालिका की तरफ से जो व्यवस्था थी, जो होनी चाहिए, जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं, हर जगह कुर्बानी के लिए जो हमारे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमने अपनी तरफ से कर रखा है और जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसको हमने करने का प्रयास किया है। सभी को बहुत बहुत मुबारक। ओझड़ी वगैरह जो है, जो गैर मुस्तअमल चीज़ें होती हैं, उनका बाकायदा गवर्नमेंट ने निज़ाम बना रखा है। हम ही लोग उसका इस्तेमाल ना करें तो हमारी बदकिस्मती है। तो